पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां सदियों से एक किस्सा सुनाया जाता था। एक किस्सा हवेली का, जो गांव के बाहरी छोर पर खड़ी थी। ये हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर समय ने नक्काशी की थी और उसकी खिड़कियां रहस्यों से भरी लगती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में एक भूत रहता था, रानी कमलावती का। वो रानी जिसके प्यार को धोखा मिला था, जिसका पति युद्ध में मारा गया था और जिसका बेटा राजगद्दी के लालच में अपने ही भाई द्वारा मार डाला गया था। किस्से कहते थे कि रानी कमलावती की आत्मा हवेली में भटकती है, सफेद साड़ी पहने, आधी रात को रोती हुई। हर साल अमावस्या की रात हवेली के बरामदे में खड़ी होकर अपने बेटे को पुकारती है। उसकी चीखें पूरी घाटी में गूंजती हैं। एक साल गांव में कुछ नौजवान थे जो इन कहानियों को नहीं मानते थे। वे हंसते हुए कहते थे कि भूत प्रेत सब बकवास हैं। एक अमावस्या की रात उन्होंने हवेली में जाने का फैसला किया, ये साबित करने के लिए कि ये सब झूठ है। रात गहराई, वे हवेली के सामने खड़े थे। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। उन्होंने हवेली का जर्जर दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। हवेली के अंदर अंधेरा था, सिवाय चांदनी की एक पतली किरण के जो टूटी छत से आ रही थी। नौजवानों के कदम फर्श पर धीमे से पड़ रहे थे। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। एक हल्की सी खुशबू आई, चमेली की तरह। फिर उन्होंने आवाज सुनी, एक महिला की आवाज, धीमी और दुखी, अपने बेटे को पुकारती हुई। नौजवान सहम गए। उनकी हंसी गायब हो गई, उनकी नसों में खून ठंडा हो गया। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जमीन पर जमे हुए थे। आवाज और करीब आ गई और अंधेरे में एक सफेद आकृति दिखाई दी। रानी कमलावती, उसकी आंखों में आंसू, उसके चेहरे पर दर्द। नौजवान चीख पड़े और हवेली से बाहर भागे। वो पूरी रात दौड़ते रहे, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगले सुबह वे गांव वापस आए। उनके चेहरे पर डर के साए अभी भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि हवेली में क्या हुआ था, लेकिन गांव के बाकी लोगों को पता चल गया था। रानी कमलावती की कहानी अब और डरावनी हो गई थी और हवेली और भी भयानक लगने लगी थी। तो क्या आप अब भी भूतों में विश्वास नहीं करते? अगली बार जब आप किसी सुनसान हवेली के पास से गुजरें तो रुककर सुने। शायद रानी कमलावती की चीखें आपको भी सुनाई दें।